भगवद गीता, अकाल मृत्यु और अमर आत्मा का रहस्य पाठ 1, जीवन की अनंत गाथा। नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के मन में सवाल उत्पन्न करता है, अकाल मृत्यु, और इसके साथ ही भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान का भी अन्वेषण करेंगे। पाठ 2, जीवन का निरूपण। इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जीवन की अनंत गाथा से, जिसे भगवद गीता ने एक अद्वितीय, अनंत और अविकारी सत्य के रूप में प्रस्तुत किया है। गीता के अनुसार जीवन शारीरिक सीमाओं से परे है और इसका असली स्वरूप शाश्वत और अविकारी है। हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे जो शारीरिक हड्डी मांस के परे है और अनंत है। पाठ 3, आत्मा का अद्वितीयता। आत्मा का स्वरूप समझने के लिए हम गीता के ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। आत्मा गीता के अनुसार अविकारी, शाश्वत और अच्युत है। यह शरीरों के बाहर स्थित रहता है और समय के प्रभाव से परे है। आत्मा हमें अनंत और अमित जीवन का स्रोत प्रदान करती है जो कभी नहीं समाप्त होता। पाठ 4, मृत्यु और आत्मा मृत्यु, जो आमतौर पर हमारे लिए एक डर का कारण है, गीता में उसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानती है जो केवल शारीरिक नाश को स्वीकार करती है, आत्मा को नहीं। गीता हमें शिक्षा देती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा अविनाशी और अमर है। इससे हमें शारीरिक मौत का डर कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आत्मा हमेशा अमित जीवन का अधिकारी रहती है। पाठ 5, पुनर्जन्म और जीवन का चक्र। गीता ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को पेश किया है, जिसमें आत्मा विभिन्न शरीरों में पुनः जन्म लेती है। इस चक्र में हम अनंत जीवन के साथ विभिन्न अवतारों में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। हम सीखेंगे कि आत्मा कैसे अनेक जन्मों के दौरान विभिन्न रूपों में अनुभव करती है, जिससे हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं और अपने सांसारिक चुनौतियों से सीख प्राप्त करते हैं। पाठ 6, जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान। भगवद गीता का यह अद्भुत ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शाश्वत स्वभाव की समझ से ही हम जीवन को साहसपूर्वक निभा सकते हैं और मृत्यु के सामने भी संतुलन बनाए रख सकते हैं। हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे और अपने कर्मों को कैसे सही दिशा में ले सकते हैं, जिससे हम अपने उच्चतम रूप में विकसित हो सकते हैं। पाठ 7, आत्मा का साक्षात्कार। अब हम विशेष रूप से जानेंगे कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। यह ध्यान, साधना और अंतर्दृष्टि के माध्यम से कैसे हो सकता है और हम इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। इससे हम अपने आत्मा के साथ एक नए संबंध की ओर कदम बढ़ाएंगे। पाठ 8, ज्ञान का समर्थन। इस अंतिम पाठ में हम विचार करेंगे कि भगवद गीता के ज्ञान का समर्थन कैसे हमारे जीवन को शांत, सुरक्षित और प्रेरित बना सकता है। यह ज्ञान हमें किस प्रकार से सत्य की ओर ले जा सकता है और हम अपने जीवन को कैसे इस दिशा में मोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आपसे जुड़ेंगे और आपके सवालों का सामना करेंगे, ताकि हम सभी मिलकर इस अद्वितीय यात्रा में एक दूसरे का साथ दे सकें। समापन तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आशा है कि आपने इस गहरे और रहस्यमय यात्रा को नायाब महत्वपूर्णता दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर में बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जल्दी ही एक और रोचक विषय पर मिलेंगे। तब तक शांति और प्रेम के साथ आपका अलविदा।